एवरीवन, स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू क्लास 7 के कंप्लीट संस्कृत कोर्स से विद द नोट्स एक्सप्लोर द डायमी फ्री। तो हम लोग फ्री में पढ़ेंगे और उसको जो है नोट्स के साथ करेंगे। तो चलो फिर अब इसको स्टार्ट करेंगे। तो आज हम क्लास 7 का जो 4th चैप्टर है आपका प्रथमः पाठः सुभाषितानि। सुभाषितानि का मतलब होता है अच्छी बातें। तो यहाँ पे कुछ इस चैप्टर में आपको अच्छी बातें बताई गई हैं। तो हम चलिए इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पे ध्यान देते हैं कि हमारे एक्सप्लोजर आर्मी में आपको सारा कुछ मिलेगा। डीओई की असेसमेंट मिल जाती है, नोट्स प्रोवाइड होंगे आपके लिए, ठीक है। एनसीईआरटी का पूरा जो है चैप्टर करवाया जाएगा और जो है इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स हो गया या इंग्लिश ग्रामर कोर्स हो गया वो भी करवाएंगे, मैथ्स भी करवाई जाएगी और यहाँ तक कि आपके साथ जो है एक अमेजिंग सी फैक्ट्स भी करी जाएंगी और आप लोगों को जो है कुछ टूर वाला भी सिस्टम आपको दिखाया जाएगा कि कहाँ हम जा रहे हैं, कैसे वो सारी चीजें दिखाएंगे शॉर्ट में और आपको फैक्ट्स भी तो बताए जाएंगे। तो ये आपको जो है हमारी जो है एक्सप्लोजर में मिलता है। चलिए फिर अब इसको स्टार्ट करते हैं, सारी क्लासेस के लिए है। तो देखिए सबसे पहला श्लोक हमें दे रहा है कि पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि जलमनम सुभाषितम मुडेह पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विद्यते। ये पहला श्लोक है। इसका जो अन्वय यानी कि इससे जो सेंटेंस बन रहा है पूरा सीधा सीधा जो बना है यहाँ पे वो बना है कि पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि सन्ति जलमनम सुभाषित च मुडेह पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विद्यते। तो चलो फिर हम इसको जो है इस श्लोक 1 का जो हिंदी अर्थ है वो जानते हैं। हिंदी अर्थ है कि पृथ्वी पर 3 रत्न है। यहाँ पे पृथ्व्याम यानी कि पृथ्वी पर, ये पृथ्व्याम 2 शब्द से बना है। त्रीणी यानी कि 3, रत्न यानी कि जो क्रिस्टल होता है वो है और जैसे तो प्रेजेंट है जैसे जल हो गया, अन्न हो गया और सुभाषित यानी कि अच्छी बातें। तो 3 ही रत्न होते हैं पृथ्वी पर, जल, अन्न, सुभाषित। परंतु जो मूर्ख होते हैं वो क्या कहते हैं कि जो पत्थर की वस्तुएं हैं, जो पत्थर के जो टुकड़े हैं उनको रत्नों की संज्ञा यानी कि उसको बहुत ज्यादा कीमत जो है उसकी बताते हैं, जो कि असल में तो जल, अन्न और सुभाषित है उसकी संज्ञा दी गई है। अर्थात मूर्ख लोग पत्थर के टुकड़ों को रत्न समझते हैं जबकि असली रत्न तो जल, अन्न और सुभाषित है। अगला यहाँ पे है, यहाँ पे आपकी वर्ड मीनिंग है। तो वर्ड मीनिंग यहाँ पे देख लेते हैं। पृथ्व्याम का मतलब हो गया है धरती पर, सुभाषितम का मतलब हो गया सुंदर वचन और वचन का भी मतलब बातें ही होती है। मुडेह का मतलब हो गया मूर्खों द्वारा, पाषाण खंडेशु का मतलब हो गया पत्थर के टुकड़ों को। तो पाषाण का मतलब होता है पत्थर और खंडेशु होता है टुकड़े, ठीक है। और यहाँ पे रत्न संज्ञा हो हम यूज करते हैं किसी का नाम देने के लिए, तो इसलिए यहाँ पे नाम है यहाँ पे बताया गया और रत्न का नाम, ठीक है। विद्यते यानी कि किया या समझा जाता है या उसको जो है उसमें चीज में धारण किया गया। तो यहाँ पे अब हम जो है अगला श्लोक देखते हैं, श्लोक नंबर 2, ठीक है। यहाँ पे देखो श्लोक नंबर 2 है। सत्यं धारयते पृथ्वी सत्यं तप्ते रविः सत्यं वाति वायुश्च सर्वं सत्य प्रतिष्ठम्। अन्वय है यहाँ पे, सत्यं पृथ्वी धारयते सत्यं रविः तप्ते सत्यं वायुश्च वाति सर्वं सत्य प्रतिष्ठम। यानी कि सर्वम मतलब सब सत्य में है, ठीक है। सत्य से ही क्या होती है, पृथ्वी है, ठीक है। सत्य से ही जो रवि यानी कि सूरज है वो उगता है, तपता है, आग का गोला है ना। और वायु यानी कि जो हवा है वो भी बहती है, वो भी एक तरह का सच है। तो सच ही हर जगह है। यहाँ बोला गया सत्य से पृथ्वी धारण करती है, सत्य से ही सूर्य तपता है, सत्य से ही वायु बहती है, अंततः सब कुछ सत्य में ही स्थित और निहित है। वर्ड मीनिंग है धार्यते, धारण किया जाता है। यहाँ पे धार्यते का मतलब हो गया धारण किया जाता है, तप्ते का मतलब जलता है, वाति बहता या बहती है। वायु 2 शब्द से बना है, वायु हो और च, ठीक है। च का मतलब होता है और भी, और वायु का मतलब होता है पवन यानी कि विंड। तो यहाँ पर जो है बताया गया कि पवन भी और प्रतिष्ठम यानी कि स्थित है, मौजूद है, एग्जिस्ट करती है, ठीक है। यहाँ पे इसका मतलब यही होता है। अगला और तीसरा श्लोक है यहाँ पे, दाने तप्ति शौर्य च विज्ञान विनय नये विस्मयो न ही कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। अन्वय है, दाने तपसी शौर्य विज्ञान विनय नये च विस्मयो न ही कर्तव्यो यतो ही वसुंधरा बहुरत्ना अस्ति। यानी कि
जो है यहाँ बोला गया है कि दान करते वक्त, तपस्या करते वक्त, शौर्य दिखाने में और विज्ञान के बारे में जानने और विनम्रता में, यानी कि एक अच्छे से सॉफ्टली बोलने में या रहने में और नीति वगैरह यूज करने में कोई आश्चर्य यानी कि संकोच नहीं करना चाहिए, क्योंकि पृथ्वी अनेक रत्नों को धारण करती है। यानी कि पृथ्वी पर बहुत तरह के रत्न होते हैं, यानी कि पृथ्वी पर अनेक अनेक अद्भुत वस्तुएं होती हैं, वंडरफुल जो है चीजें होती हैं। तो दान, तप और आदि में कुछ वस्तुओं को करने में मतलब कभी भी आश्चर्य नहीं करना चाहिए। इसका मीनिंग है तपसी तपस्या में, शौर्य बल में, नए नीति में, विस्मय आश्चर्य, बहुरत्न अनेक रत्नों वाली वसुंधरा पृथ्वी। सद्भिरेव, चौथा श्लोक, सद्भिरेव सहासित सद्भिः कुर्वित संगतिम सद्भिर्वादम मैत्री च नास्धभिः किच्च धाचरेत। सद्भि, तो यहाँ पे अन्वय है सद्भिरेव सहासित सद्भिः सह संगति कुर्वीत सद्भिर्वादम मैत्रीं च कर्तव्यम नास्धभिः स किंच दाचरेत। श्लोक 4 का अर्थ है कि हमें सज्जनों के साथ ही बैठना चाहिए, यानी कि जो इंटेलिजेंट हो उसके साथ और अच्छा उसके साथ बैठना चाहिए और रहना चाहिए। सज्जनों के साथ ही संगति यानी कि उनके साथ ही जो है दोस्ती करनी चाहिए। सज्जनों के साथ ही विवाद और मित्रता करनी चाहिए, यानी कि जो सज्जन होते हैं उन्हीं के साथ लड़ाई और उनके साथ दोस्ती करनी चाहिए। दुर्जनों के यानी कि जो मतलब बहुत बुरे लोग होते हैं उनके साथ कभी भी व्यवहार करना नहीं चाहिए, उनसे बात भी नहीं करनी चाहिए। ठीक है। वर्ड मीनिंग है सद्भिरेव, दो वर्ड से बना है, सद्भिः एव, एव का मतलब साथ ही, तो सद्भिः सज्जन, तो सज्जनों के साथ ही। सहसित, सह आसित, ठीक है, आसित का मतलब चाहिए और सह का मतलब साथ, तो आसित बैठना चाहिए होता है, तो साथ बैठना चाहिए। कुर्वित करना चाहिए। सद्भि विर्वादम, विर्वादम का मतलब होता है झगड़ना और सद्भिः का मतलब होता है सज्जन। नासधबी होते हैं न यानी कि न, और असधबी यानी कि जो असज्जन लोग होते हैं, तो असज्जन लोगों के साथ नहीं। अब यहाँ पे जो है 5वां श्लोक है और सेकंड लास्ट श्लोक है। धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जा सुखी भवेत्। अन्वय, धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जा सुखी भवेत्। श्लोक है धन धान्य के प्रयोग में और विद्या को संग्रह करने में, आहार में और व्यवहार में जो व्यक्ति लज्जा यानी कि संकोच नहीं करता वह सुखी रहता है। यानी कि विद्या को देना या उसको लेना या फिर किसी चीज का मतलब धन, जहाँ पे पैसों को मतलब एक समझदारी से जो है उसको इन्वेस्ट करना, और भोजन खाने में या भोजन देने में जो मतलब, और व्यवहार जो अच्छा करता है उसमें जो है लज्जा यानी कि शर्म नहीं करता या कोई तरह की शंका नहीं करता, तो वो सबसे सुखी रहता है। धन धान्य प्रयोगेषु, धन धान्य के प्रयोग में, प्रयोग एषु का मतलब प्रयोग में, और धन धान्य यानी कि धन में। संग्रहेषु, संग्रहों में, संचय करने में। त्यक्त लज्जा, संग्रहेषु के 2 मीनिंग हो गए, पहला ये और दूसरा ये वाला। त्यक्त लज्जा होता है संकोच या भीरुता को छोड़ने वाला। त्यक्त का मतलब होता है त्याग करना, लज्जा का मतलब शर्मिंदगी। लास्ट और छठा जो श्लोक है आई थिंक या, तो यहाँ पर जो श्लोक है क्षमा वशीकृत्य लोके क्षम्यः कीन साध्यते शांति खड्गः करे यस्य किं करिष्यति दुर्जनः। यानी कि अन्वय है क्षमा वशीकृति लोके क्षम्या की न साध्यते यस्य करे शांति खड्गः अस्ति दुर्जनः तस्य किं करिष्यते अर्थात किमपि न। श्लोक 6 का मतलब है कि संसार में क्षमा सबसे बड़ा वशीकरण है। क्षमा से क्या नहीं साधा जा सकता, अर्थात क्षमा से हर कार्य संभव है। जिस व्यक्ति के हाथ में शांति रूपी तलवार है, अर्थात जो व्यक्ति शांत रहता है, दुर्जन उसका क्या कर सकते हैं, अर्थात दुर्जन उसका कुछ भी नहीं कर सकते। यानी कि
संसार में अगर आप सॉरी बोलते हैं तो हर मतलब वो एक क्या होता है, एक हिप्नोटिज्म होता है, ठीक है। वशीकरण होता है जो आपको हिप्नोटाइज कर दे, तो सॉरी आपको हिप्नोटाइज कर देगा और आपको दया आ जाएगी और आप उसको क्षमा कर दोगे। यानी कि कोई भी काम करना होता है तो अगर हम सॉरी बोल रहे हैं तो हम उससे नीचे नहीं जाएंगे, हम जो है जबकि दूसरों को हिप्नोटाइज कर लेंगे, ठीक है। यदि आप लोग शांत रहोगे, यानी कि आप पे शांति रूपी तलवार, मतलब कि ऐसी तलवार जो एकदम शांत रहती है, वो आपके पास है। यानी कि आप जो है शांत रहते हैं तो आपके बारे में किसी को पता नहीं चलेगा और उस वजह से लड़ाई नहीं होगी, और दुर्जन अगर कुछ आपको करना चाहे तो वो भी नहीं कर सकते क्योंकि उनके बारे में आपको नहीं पता, उनको नहीं पता। क्षमा वशीकृति रोके, वशीकृति लोके, ठीक है। क्षमा वशीकृति और लोके, वशीकृति का मतलब होता है वशीकरण, क्षमा, और लोके मतलब संसार। संसार में क्षमा सबसे बड़ा वशीकरण है। शांति खड़ग, शांति का मतलब होता है शांति, और खड़ग का मतलब होता है तलवार, स्वॉर्ड। And thank you so much, students. Like, invite your friends also, and thanks for watching.